मकान खरीदने के मामले में बाप बेटी हुए ठगी का शिकार, एनजीओ और पुलिस ने मिलकर निकाला घर से बाहर, पुलिस नहीं करती है सुनवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 फरवरी बुधवार को फिर एक बार मुमरा कौसा में जो हेवी डिपॉजिट या हेवी डिपॉजिट पर किराएदार रखना या किराए पर लेकर उसे हेवी डिपॉजिट पर रखना या फिर उन मकानों को बेच देना, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो ठगी के रैकेट्स चल रहे हैं उनमें एक और नया मामला सामने आया है। हाल ही में हमने आपको दारुल रहमत ट्रस्ट, जिनके तहत अब्दुल्ला पटेल प्राइमरी और हाई स्कूल इंग्लिश का चलता है, उर्दू का चलता है, जूनियर कॉलेजेस वगैरह भी है डीआरटी के, तो उनको वक्फ किया हुआ एक फ्लैट एक बुजुर्ग महिला द्वारा किस तरह से हड़पने की कोशिश की गई थी, वो खबर हमने आपको बताई थी। अब देखिए, ये शहनाज अंसारी नाम की लड़की है, उसके पिता है 70 वर्षीय बुजुर्ग है। इन्होंने गत वर्ष रशीद कंपाउंड एमके टावर्स में एक मकान खरीदा था। लगभग मकान की 8 लाख तक की रकम ये लोग दे भी चुके थे और उसके बावजूद मकान से इन्हें कैसे बाहर निकाला गया। एक एनजीओ का भी इसमें रोल बताया जाता है, भूमिका बताई जाती है, 2 पुलिस कर्मचारी भी है। अब इस पूरे संबंध में शहनाज अंसारी जो है शिकायतें करने के लिए यहां से वहां तक दौड़ रही थी, लेकिन कोई उनकी शिकायत नहीं ली गई, न कोई सुनवाई की गई। तो कांग्रेस की पदाधिकारी है आफरीन शेख, आफरीन शेख ने फिर उनकी मदद की है और पहले भी आफरीन शेख ने इस तरह के होने वाले घोटालों के ऊपर पुलिस को पत्र व्यवहार किया है। तो किस तरह से शहनाज अंसारी के साथ में ये ठगी की गई है, आज उनका कंप्लेंट एप्लीकेशन लिया गया है, शिकायत अर्जी, अब उस पर क्या कार्रवाई करती है पुलिस देखेंगे। फिलहाल देखिए किस तरह से ठगी हुई है शहनाज अंसारी के साथ और ऐसे ठगी के मामलों पर क्या बोली है आफरीन शेख। नाम है आपका? मेरा नाम अंसारी शहनाज है। शहनाज, आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, आपके साथ कुछ प्रॉपर्टी का फ्रॉड हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ और कब हुआ है? हम लोग रशीद कंपाउंड में हम लोग को एक एजेंट लोग ने रूम दिखाया था, हम लोग को पसंद आया, हम लोग ने डन किया। 10 लाख में हम लोग ने डन किया था, 5 लाख कैश दिया है और 1,25,000 हम लोग ने ऑनलाइन किया। कब की बात है? लास्ट ईयर अप्रैल की बात है। लास्ट ईयर 2024 में? यस। अच्छा, फिर और हम लोग ने जो ऑनलाइन ये जिस लेडी को कैश दिया था वो लेडी तो भाग गई, लेकिन जिसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है वो लोग सब यहीं के रहने वाले, अमृत नगर के रहने वाले हैं। तो कौन है वो? लेडीज़ का नाम क्या है और जिसको ट्रांसफ़र किया उसका नाम क्या है? लेडीज़ का नाम है नूरुन निसा और जिसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया उसका नाम है मुजीब सैयद। उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद भी ये पुलिस वाले कुछ सुनवाई नहीं करे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड्स है, फिर भी ये लोग कुछ सुनवाई नहीं करे। लास्ट ईयर से हम लोग पुलिस चौकी दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 बार हम लोग ने एप्लीकेशन भी दिया है, शिंदे सर से भी बात की थी, उन्होंने कहा सेकंड टाइम एप्लीकेशन दो, सेकंड टाइम भी दिया है बट लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग को रात में निकाला गया था घर से कि ये घर उनका नहीं है, दूसरे का, ऐसे बता के हम लोग को रात में किसने आपको घर से निकाला था? ये पुलिस 2 पुलिस वाले आए थे और एनजीओ की तरफ से कुछ लोग आए थे। कौन सी एनजीओ की तरफ से आए थे? ये परफेक्ट एनजीओ। अच्छा, आपने जो 10 लाख रुपए थे वो हैवी अमाउंट के लिए दिए थे क्या ओन हाउस के लिए दिए थे? ओन हाउस के लिए हम लोग अपने लिए ले रहे थे घर, ओन हाउस के लिए, जिसके अंदर से हम लोग ने 5 लाख कैश दिए थे। वो भी हम लोग लेडी की पूरी वीडियो है और जिसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें टोटल आपने दे चुके हैं? मतलब 10 लाख पूरे नहीं, 5 लाख कैश दिया, ऑनलाइन हम लोग ने 1,25,000 किया है। 1,25,000 मतलब टोटल 6,25,000 दिया आपने, 6,25,000। और जो एजेंट वगैरह के वो सारे भी हम लोग ने पेमेंट कर दिया था एजेंट वगैरह को। मतलब एजेंट की जो तोड़ के आप लोग ने 10 लाख रुपए दे दिए? टोटल हम लोग के 8 लाख पूरे गए। अच्छा, इसमें जितने एजेंट थे उनके पास लाइसेंस है क्या? एजेंट के पास लाइसेंस नहीं है। सेकंड थिंग के एजेंट लोग अब पलटी खा रहे हैं कि हम एजेंट नहीं है। अच्छा, उन लोगों ने आपसे दलाली ली? दलाली दे दिया हमने। अच्छा, आप कितना महीने तक वो रूम में रहे? हम लोग ने सिर्फ रूम लेके सिर्फ 2 या 3 दिन हुआ था, हम लोग ने पूरा काम स्टार्ट कर दिया था, जो भी सामान वगैरह भी हमारा उसके अंदर चला गया था। और सेकंड रात में ही वो एक लेडी आती कहती ये रूम हमारा, यहाँ से तुम निकलो। हम लोग निकल नहीं रहे थे लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने और ये एनजीओ वालों ने हमें निकाला था वहाँ से। कौन था पुलिस में? कुछ नाम वगैरह पता है? वो लोग नाम नहीं मालूम है लेकिन 2 पुलिस वाले आए। जो आपका एग्रीमेंट बना था और जो वो सब आपने पुलिस चौकी में दिखाया? यस, हमने सारी चीज़ें पुलिस चौकी में दिखाई है लोग, लेकिन कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अच्छा, पुलिस इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रही है और जब से मतलब आप दौड़ ही रहे? लास्ट ईयर से हम लोग दौड़ ही रहे। यहाँ पे तो आपने अभी तक पत्र व्यवहार कहाँ किया है? कलवा में भी दिया था, थाने में भी दिया हमने। तो कौन? यस। कौन सी बिल्डिंग थी? बिल्डिंग का नाम क्या था? रशीद कंपाउंड, रूम नंबर? 2nd फ्लोर, रूम नंबर 200। आफरीन मैडम, आप कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हो, ये बच्ची के साथ आप आए हो,
क्या लेटर दिए आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या कहना चाहोगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ताल्लुक़ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तरीके से रखती हूँ। प्रदेश पदाधिकारी हूँ कांग्रेस की, बात ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, मुझे नहीं लेना देना कि कौन किसका दुख सुनता है या ना सुनता है, पर आप लोग भी गवाह हो, आपका चैनल भी गवाह है, ये बच्चे और जितनी पीड़ित है वो सब गवाह है। 2023 में आप लोग देखिए, मैंने लेटर भेजा था ACP DCP मुमरा पुलिस को। ये देखिए, ये लोगों की अर्जी मेरे पास थी जो, और ये लोगों के फोटोज है जो ये स्कैमर थे लास्ट ईयर के। ये लास्ट ईयर के जो स्कैमर थे, ये इनके फोटोज थे, जिसका नाम हिलाल था, जिसका नाम बाबू है, और ये जो भी थे जो महारथी है, एक्सट्रीम लेवल के फ्रॉड एजेंट। और ये साल का मैं आपको लेटर दिखाती हूँ, सेम लेटर जो मैंने दिया था, इसके माध्यम से लोगों पे फर्क पड़ा था। तो अभी लेटर दिया आपने? ये साल का लेटर मैं आपको दिखाती हूँ। 2025 में मैंने आज ही लेटर दिया है, OC लिया है, मैं ACP को भी दूंगी, DCP को भी मैंने दिया है, और ये प्रॉपर्टी क्राइम ब्रांच में भी मैं दूंगी। ये साल भी अगेन एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रॉपर्टी स्कैम बीइंग हेल्ड, इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्यों हेल्ड हो रहा है भाई प्रॉपर्टी स्कैम? ये प्रॉपर्टी स्कैम के स्कैमर्स लोग जो माफिया बन के घूम रहे हैं, ये जो कोई लड़की, इसके बोलने पर ये लड़की ने इसको पैसा दी, ये एजेंट ये किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है, ये लड़का किसी और के अकाउंट में पैसा करता है, ऐसे करके पूरा 6, 7, 8 का चेन सिस्टम पैदा होता है। ये चेन सिस्टम क्यों बना के रखा है भाई? लोगों को आप घर से बेघर करके रोड पर फेंकने का काम करते हो। आप कौन से माफिया हो? एजेंट माफिया हो, प्रॉपर्टी स्कैमर माफिया हो? आपको रहम नहीं आता है कि लोग आपके पास अपनी जिंदगी की जमा पूंजी देकर घर लेने जाते हैं, कब्रिस्तान नहीं, आप तो उनको कब्रिस्तान पहुंचाने का काम कर रहे हो, क्योंकि लोग अपने चप्पल घसेंगे, टेंशन लेंगे, डिप्रेशन लेंगे, उनकी जमा पूंजी चली जाएगी वन शॉट, तो लोगों को अटैक आ जाएगा। फिर मैडम, आप जैसे बताए कि 2023, 2024 और 2025 तीनों साल से रेगुलर आप लेटर डाल रहे हैं, अर्जी दे रहे, लेकिन मुमरा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने पहले कार्रवाई की थी, जो स्कैमर्स थे उन पर FIR भी हुई है। वो स्कैमर्स लोग ने उन पर FIR होने के बाद भी तो फिर भी स्कैम कर ही रहे ना। FIR होने के बाद उनके जो चेन सिस्टम के माफिया और भी जो पैदा हुए हैं, जिनको दिल उनका मजबूत हो गया है, ये जो हरकत करते करते, पर उनको ये नहीं पता कानून से बड़ा कानून उनका नहीं है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे हर साल करती हूँ, ये साल भी मैं और स्ट्रिक्टली इन लोगों के पर पाबंदी लगाऊंगी, और मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन माफियाओं के आगे अपनी जमा पूंजी मत दो। अगर आपको एजुकेशन नहीं है, अगर आप लोगों को मालूमात नहीं है घर खरीदने की, पेपर की, लेटर की, तो कोई पुलिस स्टेशन से NOC करा के अपना प्रॉपर्टी लो। पहले प्रॉपर्टी टैक्स पे देखो किसका नाम है, वही प्रॉपर्टी टैक्स से आप ओनर को ढूंढ सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स पे जिसका भी नाम होगा वही आपका असली ओनर होगा, उसी के आप हाथ में पैसा दो। किसी भी फ्रॉड एजेंट के हाथ में आप देते हो, वो एजेंट उसको देता है, वो एजेंट उसको देता है, फिर लास्ट में वो सरेंडर हो जाता है, फिर बोलता है मैं क्या करूं, मैंने इसको दिया, मैंने उसको दिया। जैसे इस लड़की का हुआ, इसके डैडी 70 साल के, अब 70 साल में उन्होंने जो भी जमा पूंजी किया होगा, अकेली लड़की कमाने वाली है। मेरा आने का यहाँ पर ये माध्यम था कि इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है भाई। और ये जैसा फ्रॉड इसके साथ हुआ है, उनके टेबल पर और भी ठप्पी पड़ी हुई है फ्रॉड की, कम से कम 250 एप्लीकेशन 250 पड़े हुए हैं, 250। मैडम, ये आप लगातार 3 साल से इसके फॉलो पे हैं और अभी तक के ये सब पकड़े नहीं जा रहे हैं और कोई इन पे FIR नहीं सर। तो अभी आपने वापस पत्र व्यवहार किया है और अभी FIR नहीं होता है इन पे, तो आगे आपका अगला कदम क्या? सर, अगर ये लोग ने, पहली बात तो जो लास्ट ईयर जो हुआ था उससे इन लोग पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ था और जनता जागरूक भी हुई थी। जनता ये जागरूक हुई थी कि वो किसी के हाथ में पैसा देने से डर रही थी, जिससे माफिया जो एजेंट लोग हैं, जिनका बिजनेस चलता है, धंधा चलता है लोगों को फ्रॉड बनाने का, वो उनका डिक्रीज हो गया था। मैं फिर बोलना चाहूँगी कि अगर ये लोग नहीं सुनते तो हमारे पास इससे भी बड़ा और भी सिस्टम है। हमारी आवाज़ कहाँ से कहाँ जाएगी, ये बच्ची की तो सुनवाई होगी। सर ने हमें आश्वासन दिया है, यहाँ के सीनियर PI, हाँ, अनिल शिंदे, कि वो ये काम अंजाम देंगे और ज़रूर देंगे। मुझे भरोसा इंशाल्लाह ताला, जो नाहक करता है उसके साथ बुरा होता है। और जो भी लड़की लड़का NGO जो भी इन लोगों को खाली कराने आती है, उनका राइट्स नहीं है, उन पर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए।